नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। इजरायली वायुसेना ने ईरान की राजधानी तेहरान के अंदर घुसकर उसके सुरक्षा मुख्यालयों को मलबे में तब्दील कर दिया। यह हमला इतना बड़ा है कि पूरे तेहरान में धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। इजरायल डिफेंस फोर्सेस ने आधिकारिक तौर पर ब्रॉड स्केल स्ट्राइक्स यानी कि बड़े पैमाने पर हमलों की घोषणा की है। इन हमलों में ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़ी बसीज फोर्स के हेडक्वार्टर और मिसाइल लॉन्च पैड्स को निशाना बनाया गया है। लेबनान से लेकर ईरान तक आसमान से आग बरस रही है। इजराइल का कहना है कि वो उन सभी ठिकानों को खत्म कर देगा जो उसकी सुरक्षा के लिए खतरा है। इजराइल के हमलों के जवाब में ईरान ने दुबई और कतर में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। कतर के रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की है कि उनकी अल उदैद एयरबेस पर मिसाइल गिरी है, जो इस क्षेत्र का सबसे बड़ा अमेरिकी ठिकाना है। उधर कुवैत की सेना ने भी अलर्ट जारी किया है कि वो मिसाइलों और ड्रोन्स की एक बड़ी लहर का सामना कर रहे हैं। कुवैत का कहना है कि वो इन हमलों को हवा में ही रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब ये जंग सिर्फ दो देशों की नहीं बल्कि पूरी के पूरे खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन गई है। ईरान में एक तरफ अयातुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही है, तो दूसरी तरफ इजराइल ने खुली धमकी दे दी है। इजरायली रक्षा मंत्री ने साफ कहा है कि जो भी खामेनेई की जगह लेगा और इजराइल को मिटाने की साजिश रचेगा, वो उनका अगला टारगेट होगा। इस समय खामेनेई के बेटे मोस्तफा खामेनेई का नाम अगले सुप्रीम लीडर के तौर पर सबसे आगे चल रहा है। इस बीच समुद्र में भी हलचल तेज है। श्रीलंका के पास ईरान का एक नौसैनिक जहाज IRIS देना डूब रहा है, जिससे कई सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या इस पर भी हमला हुआ। श्रीलंका के तट के पास एक ईरानी जहाज पर पनडुब्बी से हमले की खबर सामने आई। रॉयटर्स के अनुसार इस हमले के बाद कम से कम 101 लोग लापता हो गए हैं, जबकि 78 लोग घायल बताए जा रहे हैं। श्रीलंका की नौसेना और रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने बताया है कि जहाज पर हमला समुद्र में हुआ और उसके बाद राहत और बचाव अभियान शुरू किया गया। अधिकारियों के मुताबिक कई लोगों की तलाश अभी भी जारी है। कुवैत की सेना ने बताया कि देश इस वक्त मिसाइल और ड्रोन की लहर से जूझ रहा है। सेना ने एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिए गए हैं और सभी खतरों को इंटरसेप्ट करने की कार्रवाई जारी है। अधिकारियों के मुताबिक सुरक्षा बल स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और हमलों को रोकने के लिए लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इजरायल वायुसेना के एक अदीर F-351 विमान ने हाल ही में तेहरान के आसमान में ईरान के याक 130 लड़ाकू विमान को मार गिराया। ये पहली बार है जब दुनिया में किसी मानव पायलट वाले लड़ाकू विमान को F-35 से मार गिराया गया। इजरायल के रक्षा मंत्री कात्ज ने कहा है कि ईरान की सरकार अगर किसी भी नए नेता को नियुक्त करती है जिसका उद्देश्य इजरायल को नष्ट करना, अमेरिका और अन्य देशों को धमकाना और ईरान की जनता को दबाना है, तो वो व्यक्ति सीधे निशाने पर होगा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ऐसे किसी भी नेता को खत्म किया जाएगा। कात्ज ने यह भी कहा है कि उस व्यक्ति का नाम क्या है, वो कहां छिपा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो इजरायल के खिलाफ काम करेगा तो उसे लक्ष्य बनाया जाएगा। बता दें कि खाड़ी देशों को दशकों से अमेरिकी सुरक्षा को लेकर भ्रम बना हुआ था, लेकिन आसमान से बरसती ईरानी मिसाइलों ने उस भरोसे को तोड़ दिया। ईरान ने खाड़ी के देशों संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कुवैत और बहरीन में जमकर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। दुबई में तो नागरिक संपत्तियों पर भी ईरानी हमले हुए हैं। ईरानी हमलों का मकसद और संदेश साफ था कि जो भी देश अमेरिकी सेना को हमले के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि तेहरान ने इस इलाके में दुश्मन के मिलिट्री बेस पर हमला करके शुरुआत की है। तो वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि युद्ध अगले 4 से 5 हफ्तों तक और चल सकता है, जिससे मिडिल ईस्ट में और तबाही फैलने की आशंका बढ़ गई है। दूसरी तरफ इजरायली सेना लगातार तेहरान और लेबनान में हमले कर रही है, लेकिन खाड़ी के वो देश जो दशकों से अमेरिकी सुरक्षा की छतरी में खुद को महफूज महसूस कर रहे थे, उनका भ्रम जो है अब टूट चुका है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य अड्डे कहां कहां हैं, अब आपको ये भी बताते हैं। कतर में सबसे बड़ा यूएस मिलिट्री बेस है, जिसमें यूएस सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम का फॉरवर्ड हेडक्वार्टर भी शामिल है। बहरीन में यूएस 5th फ्लीट और यूएस नेवल फोर्सेस सेंट्रल कमांड है।
इसके अलावा कुवैत में कैंप आरिफजान है जो यूएस आर्मी का एक बड़ा लॉजिस्टिक्स है, हब है। इसके साथ ही यहाँ एक अमेरिकन एयरबेस भी है। यूएई और सऊदी अरब में यूएस एयर फैसिलिटी है। ओमान में कोई आधिकारिक अमेरिकी बेस नहीं है, फिर भी वहाँ वो अमेरिकन फोर्स को अपने पोर्ट और एयरफील्ड की इजाज़त देना करने देता है, इसका जो इस्तेमाल है वो करने देता है। ईरानी मिसाइलों और ड्रोन के निशाने पर अमेरिकी अड्डे। युद्ध के पहले ही दिन ईरानी मिसाइलों ने कुवैत की स्थिति अमेरिकी अड्डे पर हमला किया था। इस हमले में अमेरिकी सेना के 3 जवान मारे गए थे। सोमवार को भी यानी 2 मार्च को कुवैत में यूएस दूतावास के अंदर कंपाउंड में हमला किया गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक यूएई, कुवैत, कतर, बहरीन और ओमान में हुए हमलों में कम से कम 4 आम लोग मारे गए और 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। तो फिलहाल यहाँ पर मिडिल ईस्ट की अगर बात करें तो आने वाले 2 हफ्ते तो मानकर चलिए कि मामला जो है शांत नहीं होने वाला है। ये युद्ध इसी तरह जारी रहने वाला है। तो दूसरी तरफ लगातार जो देश हैं, अलग अलग देश हैं, वो जिनसे भी युद्ध कर रहे हैं उनको यही चेतावनी दे रहे हैं कि अब आप रुक जाओ, बल्कि पंगा ना लें। हालांकि बड़े बड़े हेडक्वार्टर्स, बड़े बड़े जो फैक्ट्रीज हैं वो तबाह हो चुके हैं, वो नष्ट हो चुके हैं, जिसका बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है आम लोगों पर भी। आपकी राय क्या है इस पर हमें ज़रूर कॉमेंट कर बताएं।